बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर में हम आज वीडियो नंबर 3 के अंदर मजीद पैराबोला के ऊपर ही बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको आहिस्ता आहिस्ता बातें समझ में आने लग गई होंगी। हमने एक पैराबोला को ही लेकर उसके कप राइट कप लेफ्ट को डिस्कस किया था। ऐसे ही कप अप और कप डाउन 4 केसेस होते हैं ना, और आप अब समझ गए होंगे अच्छे से कि एक पैराबोलिक शेप कोनिक के अंदर जो एक पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला होता है, उसके पैराबोलिक शेप के अंदर किस तरह से वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे हो तो फोकस कहाँ होगा, और इस तरीके से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन किस जगह पे होगी, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम कहाँ होंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा। ये एक पैराबोला से रिलेटेड एसोसिएटेड 4-5 बातें। और अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए तो ये 4 बातें कैसे बतानी है, और अगर आपको 4 बातें या कुछ बातें बता दी जाए तो इक्वेशन कैसे आप बता सकते हैं, इसके ऊपर आज के वीडियो लेक्चर के ऊपर मजीद हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो कप अप पैराबोला को एक दफा ड्रॉ करते हैं, जिस तरह से कप राइट वाले को किया था, और उसके तमाम जो कंटेंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। फिर आज आपके इस वीडियो लेक्चर में टेस्ट योरसेल्फ के नाम से क्वेश्चंस हैं, उसको भी आपने सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, हम आज की क्लास में बात कर रहे थे पैराबोला ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई एक्सिस की ना। तो अगर हम बात फर्स्ट कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं जो कि हमारे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही हो, और एक हमारे वाई एक्सिस को अगर रिप्रेजेंट कर रही हो। हम बात करते हैं पहले पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर जो हमारे पैराबोला बना हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये तो मैं तो एक्स और वाई एक्सिस को आपके सामने सिर्फ अभी बना रहा हूँ, ये आपके लिए बड़ी कॉमन सी बात है। फिर पैराबोला जो कॉनिक होता है उसकी मैं आपको डेफिनेशन के साथ ड्राइंग करके दिखाऊंगा। रफी ड्राइंग होगी। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम पैराबोला को अगर ड्रॉ करें तो पैराबोला एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। पैराबोला एक ऐसा कॉनिक है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, जो कि इस खास एक रेशो से वो फार्मूले के तहत ये सेट ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स ओरिजिन से टच हुआ, इस खास तरतीब से है कि ये इस पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, फर्स्ट कर ले इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से, जिसको क्या कहा जाता है, फोकस, और ये क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इस फोकस की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाली वैल्यू तो 0 होगी, अलबत्ता वाई क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा जिसको हम ए कह लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो प्लस ए। तो इधर हम किसी पॉइंट का अगर जिक्र करें तो इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से फासला डिवाइडेड बाय इस पॉइंट का इस फिक्स लाइन से एक फिक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस फिक्स लाइन से फासला ये क्या हो, बराबर, तभी इसेंट्रिसिटी की रेशो अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला, distance of a point on a parabola to a fixed point divided by point to a line, fixed line जो फासला है वो बराबर होगा, तभी ये रेशो इसेंट्रिसिटी जो कहलाती है 1 आ सकेगी। तो ये वो मैंने आपको सारे वो पॉइंट्स ड्रॉ करके दिखाए जो इस खास तनासुब से ड्रॉ हुए हैं। फोकस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, ये क्या हो रहा है, 0,a के साथ है। वर्टेक्स आपको जो है वो क्या बनेगा, ओरिजिन के ऊपर है। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे हो तो क्या कैफियत हो रही है, और ए यूनिट्स अगर ये अपवर्ड है तो ए यूनिट्स ही ये बैकवर्ड पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। और इस पॉइंट की बुनियाद पर ये क्योंकि परपेंडिकुलर टू दिस वाई एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, या ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल्स टू -a को, या फिर इस लाइन की, इस डायरेक्ट्रिक्स वाली इक्वेशन की हम लाइन की इक्वेशन क्या कह सकते हैं, y प्लस a बराबर, अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे y प्लस a बराबर है 0। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम बात अगर करें एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, तो एक्सिस उसको कहेंगे जो ऐसी लाइन जो फोकल पॉइंट से होती हुई गुजर रही हो और इस डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये फोकस जो है इस वक्त इस y एक्सिस के ऊपर है, ये पैराबोला का एक्सिस जो है y एक्सिस के ऊपर है। अगर हम बात करें इसके ऊपर मौजूद एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम की, तो ये पॉइंट्स फोकस के बिल्कुल ऊपर और नीचे जो पॉइंट्स होते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम कहलाते हैं। तो ये क्या होगा पॉइंट, हाइट तो इसकी क्या होगी a होगी, जबकि हॉरिजॉन्टल इसका फासला 2a होगा, 2a कॉमा, अच्छा ये 2a माइनस में होगा और ये a हाइट है पॉजिटिव y एक्सिस के एतबार से, पॉजिटिव, और यहां पर क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव 2a कॉमा a। और अगर टोटल लेंथ ऑफ दी हम बात करें इस लेटस रेक्टम की, यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है ये लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स, लेटस रेक्टम को। और ये लेंथ किसकी बराबर हो जाएगी, लेंथ अगर हम इसकी बताएं LEMGTH, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग को आप वेट कर लीजिएगा। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4a, यहां से लेकर यहां तक का फासला 2a और यहां से लेकर यहां तक का फासला, ये 4a ही होगी। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बात की थी कि फोकल पॉइंट से लेकर कोनिक के ऊपर किसी भी नुक्ते तक जो डिस्टेंस है वो फोकल डिस्टेंस कहलाता है। और हम जो है कॉर्ड किसी भी दो कोनिक के ऊपर मौजूद पॉइंट को टच कर लिया जाए तो वो कॉर्ड कहलाती है। और ऐसी कॉर्ड जो कि फोकल पॉइंट से होती हुई गुजर रही हो तो उसको हम डायमीटर ऑफ द कोनिक भी कहते हैं, डायमीटर भी कहलाता है। लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको मैं आपको कहता हूं, जैसे अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए y स्क्वायर, ये क्योंकि पैराबोला ऑन y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वर्टेक्स ओरिजिन पे पैराबोला ऑन y एक्सिस है तो और पॉजिटिव y एक्सिस पर है तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी। ये पॉजिटिव y एक्सिस पे। अगर ये कप डाउन पैराबोला होता, ये कप अप है, कप डाउन पैराबोला होता तो इसकी इक्वेशन होती x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। तो अब अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, फॉर एग्जांपल सवाल आपका ये हो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिया जाए 8y, तो आप इस इक्वेशन से कंपेयर करके फौरन इसके कुछ फीचर्स क्या बता सकते हैं, आप बता देंगे भाई ये तस्वीर नहीं दी हुई, आपको सिर्फ दिया हुआ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay से आप जहन में फीचर्स इसके लाएंगे, आप फौरन कह देंगे भाई ये पैराबोला तो कप अप है, इसका वर्टेक्स किधर है, ओरिजिन पे। तो सबसे पहले तो आप ये कह देंगे ये कप अप है, कप अप, और इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है 0,0। और इसके अलावा आप क्या बता सकते हैं, आप इसका फोकस बताने के लिए इस इक्वेशन को इस x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो फिर क्या होगा, 8 की जगह क्या लिखा हुआ है, 4a की जगह क्या लिखा हुआ है 8, 4a बराबर है 8, a की वैल्यू क्या आ गई 2। तो फोकस जो आपने बताना है, फोकस आप जानते हैं 0,a होता है, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा 0,a
2। और स्टूडेंट अगर आपसे कोई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ ले तो y प्लस ए बराबर है 0 होता है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y प्लस 2 बराबर है 0। और अगर आपसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कोई पूछ ले तो लेंथ कैसे बताएंगे? लेंथ बताइए। जी हाँ, 4a होती है ना, तो a की वैल्यू क्या है? 2, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर हो जाएगा 4 2 जा 8, 4a दैट इज 4 2 जा 8। तो ये आप फीचर्स बता सकते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर के एंड तक अब आपकी ये बात क्लियर हो गई आपको कि अगर पैराबोला ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कप राइट कहला रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कप लेफ्ट कहला रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कप अप कहला रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे कप डाउन कहला रहा है। और ये हमने वो केसेस सिर्फ 4 डिस्कस किए जिसमें वर्टेक्स एट ओरिजिन है। वर्टेक्स हमेशा तो ओरिजिन पे नहीं होगा, ये पैराबोला कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी बना हुआ हो सकता है, सेकंड पे हो सकता है, तो वर्टेक्स यकीनन किसी 0 0 की जगह h कॉमा के लोकेशन कह लें उधर हो सकता है। तो उससे इस पैराबोला के जो ये फीचर्स हैं उस पर क्या क्या फर्क आएगा उसको भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। अभी मैं आपके सामने थोड़ा सा जो डायग्राम्स है उसको रिव्यू दे रहा हूं और कुछ आपके टेस्ट योरसेल्फ के या डू योरसेल्फ के नाम से क्वेश्चंस है, उसको आपने सॉल्व करना है। और जी स्टूडेंट, ये देखिए ये एक कप राइट पैराबोला जो कि हमने कल की वीडियो लेक्चर में जाना भी था। ये पैराबोला, इसके ऊपर मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं उनका फासला इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से वो बराबर है, तभी इसेंट्रिसिटी की रेशो 1 हो रही होती है। फोकस जो है अगर a यूनिट के फासले पर है तो a,0 उसका a फर्जी वैल्यू है, जो भी कैलकुलेट होकर आएगा वो बात की बात है, तो a,0। और इतने ही यूनिट पीछे आपके एक लाइन होती है जो कि डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, यानी x इजिकल्स टू a पे अगर फोकस है तो x इजिकल्स टू माइनस a पे डायरेक्ट्रिक्स है। और इसकी इक्वेशन x प्लस a बराबर है 0 भी कही जा सकती है इस डायरेक्ट्रिक्स की। और स्टूडेंट ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मेंशन हुए हैं, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे है। इक्वेशन क्या होगी? y स्क्वायर इजिकल्स टू 4ax। ये 4ax पॉजिटिव 4ax से आप पहचान जाएंगे और इस x से पहचान जाएंगे कप राइट है। माइनस 4ax से आप पहचान जाएंगे या माइनस साइन से पहचान जाएंगे कप लेफ्ट है और ये x एक्सिस के ऊपर ही ओपन हो रहा है। जबकि अगर हम बात करें ये कप अप जो अभी आपसे मैंने डिस्कस किया, फोकस 0, a के ऊपर है, a यूनिट्स अगर अप है फोकस तो a यूनिट्स बैक, y इजिकल्स टू माइनस a लोकेशन के ऊपर ये एक लाइन जो है ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन कहला रही है। इक्वेशन की बात करें तो y प्लस a बराबर 0 हो जाएगा। ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिए हुए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a बन जाती है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है। इक्वेशन क्या हो जाएगी? x स्क्वायर इजिकल्स टू 4ay प्लस 4ay से आप पहचान जाएंगे कप अप है। और अगर x स्क्वायर इजिकल्स टू माइनस 4ay यानी माइनस साइन अगर आ जाए, 4a की जगह तो 16 भी लिखा हो सकता है, 12 भी लिखा हो सकता है, a की वैल्यू के ऊपर बेस कर रहा होगा ना, माइनस साइन से आप पहचान जाएंगे कि ये पैराबोला जो है वो कप डाउन है y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस आंसर्स की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्व इट योरसेल्फ, फाइंड द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 2 3 4, अगर ये आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हो, y स्क्वायर इजिकल्स टू 16x, x स्क्वायर इजिकल्स टू माइनस 12y, x स्क्वायर इजिकल्स टू 8y, y स्क्वायर इजिकल्स टू माइनस 12x, तो आप बता दो। सबसे पहली बात तो इन चारों सवालों के लिए बताओ कि ये कप अप है, डाउन है, राइट है या लेफ्ट है। फिर वर्टेक्स ये ओरिजिन पे है या कहाँ है, फोकस इनके कहाँ है, ठीक है, फोकस इनके किस किस जगह पर मौजूद है, यानी कि फोकस 0,a होगा या a,0 हो रहा होगा। ठीक है, उस एतबार से आपने बताना है। और a की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो क्या होगा, a की वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्या होगा, कप अप होगा कप डाउन, ये हो गई बात। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a के एतबार से कैलकुलेट करनी है। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, किसी सूरत में एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होते हैं, a,2a और क्या होते हैं a,-2a। अगर कप
जो है वो राइट है, और अगर कप लेफ्ट है तो क्या होता है, कप अप है तो क्या होता है, कप डाउन होता है तो क्या होता है। इस सब चारों डायग्राम्स को आपने अच्छा सा देखना है, उसकी रोशनी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर आप मजीद अगर आपको ये फीचर्स बता दी जाए कि वर्टेक्स ओरिजिन पे, एट ओरिजिन या 0,0 पे, एक ही बात होती है ना, तो वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे और फोकस आपको बता दिया जाए तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा। फोकस दिया होने का मतलब आप पहचान गए कि a,0 ए की वैल्यू बताई हुई है। अब a पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है, a अगर x एक्सिस पे है तो क्या हो रहा है, नेगेटिव x एक्सिस पे तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस पे। इस सब की रोशनी में आपने ये चारों पार्ट्स की, चारों क्वेश्चंस की इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मजीद हम बात करेंगे कि अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो, किसी h, k लोकेशन पे हो, तो उस सूरत में हमें क्या चेंजेस अडॉप्ट करनी होंगी, उसकी बात होगी। उम्मीद है कि आप तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।